जी, राम राम और खमा गणी सारा ने। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपका 4th ग्रेड का एग्ज़ाम भी है वो अच्छा हुआ होगा। तो आज जो 19 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट के अंदर राजस्थान हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे, उनका जो है हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उनमें सबसे पहला जो है वो क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से किसने हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना को नेतृत्व किया था? तो ये जो अकबर की सेना का नेतृत्व किया था ये राजा मान सिंह और आसफ खान ने किया था। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध होता है। तो इसके अंदर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका राजा मान सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि किस राजपूत शासक ने मुगल सम्राट औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया था? तो आप सब लोग ऑप्शन ए राणा प्रताप, ऑप्शन बी महाराणा राज सिंह, ऑप्शन सी राजा मान सिंह, ऑप्शन डी राणा सांगा। देखो, महाराणा प्रताप और राणा सांगा दोनों ही औरंगजेब के टाइम में नहीं थे। मान सिंह भी औरंगजेब के टाइम में नहीं था। ऑप्शन बच गया महाराणा राज सिंह। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका महाराणा राज सिंह, जिन्होंने जो है वो देबारी का युद्ध लड़ा था 1680 के अंदर और औरंगजेब के जो है वो जजिया कर का विरोध किया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका महाराणा राज सिंह। फर्स्ट पेपर के अंदर राजस्थान हिस्ट्री से केवल 2 ही क्वेश्चन पूछे थे और आर्ट एंड कल्चर जो है वो आपके 17 क्वेश्चन पूछे थे। तो हिस्ट्री तो हो गई आपकी कंप्लीट, 2 ही क्वेश्चन पूछे थे। अब जो है हम आगे कल्चर का डिस्कस कर लेते हैं। कल्चर के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन पूछा कि निम्न में से किसने विख्यात राजस्थानी काव्य संग्रह पग फेरों की रचना की थी? ऑप्शन ए मेघराज मुकुल, सत्यप्रकाश जोशी, गोवर्धन सिंह शेखावत और मणि मधुकर। आप सबको पता है मेघराज मुकुल की कविता जो है वो सेनानी है हाड़ी रानी सहल कंवर के ऊपर। तो ये जो पग फेरो जो रचना लिखी थी वो लिखी थी अपने मणि मधुकर ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका मणि मधुकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से किस वाद्य यंत्र को तत्वाद्य यंत्र के रूप में जाना जाता है? तत्वाद्य यंत्र वो वाद्य यंत्र जिनको किससे बजाया जाता है? तार से बजाया जाता है। ऑप्शन ए ताशा, ऑप्शन बी रावणता, ऑप्शन सी तुरई, ऑप्शन डी कंजीरा। तो ये जो तत्वाद्य यंत्र है इसके अंदर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका रावणता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए संत हरिदास, ऑप्शन बी मेहाजी, ऑप्शन सी पाबूजी, ऑप्शन डी मलिनाथ जी। तो देखो, मेहाजी और पाबूजी हम पंचपीरों के अंदर पढ़ते हैं, इसका मतलब इन्होंने तो कोई संप्रदाय नहीं चलाया था। मल्लीनाथ जी मारवाड़ के राजा थे, इन्होंने भी कोई संप्रदाय नहीं चलाया था। ये निरंजनी, तो पीछे बच गया आपका संत हरिदास। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका संत हरिदास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्न में से किसने राजस्थान से ब्लू पोएट्री पर अपनी चित्रकला के लिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की थी? तो ये जो ब्लू पोएट्री है जो कला जो है वो अपने जयपुर की कला है और कृपाल सिंह शेखावत ने जो है वो इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि राजस्थान के किस संत को जो है वो राजस्थान का कबीर कहा जाता है? तो आप सबको पता है, हम दादू दयाल जी के अंदर पहली लाइन ही यही लिखते हैं कि इन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका दादू दयाल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि जोधपुर की निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य शैली में महिलाएं सिर पर जलते हुए दीपकों वाले छिद्रित मटके रखकर नृत्य करती है? तो वो होगा आपका घुड़ला नृत्य। राव सातल देव ने घुड़ले खां को मारा था क्योंकि वो यहाँ की लड़कियों को जो है वो बंदी बना करके लेके गया था। चैत्र कृष्ण अष्टमी को यह पर्व मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि राजस्थान में जनजातीय समुदायों में प्रचलित लोक कला जिसमें सुई जैसे औजार से सजावट के लिए त्वचा में काले रंग को डाला जाता है उसे कहता है? तो उसे गोदना कहते थे और आजकल जिसे हम कहते हैं टेटू। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका गोदना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि झुंझुनू का हवा महल कहा जाता है? ऑप्शन ए लालगढ़ महल, ऑप्शन बी छित्र महल, ऑप्शन सी रंग महल, ऑप्शन डी खेतड़ी महल। तो देखो, लालगढ़ महल है वो अपने बीकानेर के अंदर है, छित्र महल है वो अपने जोधपुर के अंदर है, रंग महल है जो अपने रंग महल हनुमानगढ़ के अंदर जगह पड़ती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका खेतड़ी महल। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि राजस्थान में कौन से मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है? तो आप सबको पता है बेणेश्वर मेला, जो कि माघ पूर्णिमा को भरता है और वहाँ पर जो है माई सोम और जाखम नदियों का क्या है, त्रिवेणी संगम है नवा टापरा डूंगरपुर के अंदर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि शेखावटी ख्याल के विख्यात कलाकार थे। शेखावटी ख्याल के थे तो अपने सब पढ़ते हैं, नानूराम थे। फिर अगला क्वेश्चन पूछा था कि राजस्थान के किस शहर को घंटियों का शहर कहा जाता है। हम बचपन से पढ़ते हैं कि घंटियों का शहर झालरापाटन झालावाड़ को कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका झालरापाटन झालावाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा था वो आपकी चित्रकला शैली से पूछा था कि किशनगढ़ चित्रकला शैली की उस प्रसिद्ध चित्रकृति का नाम बताइए जिसे एरिक डिक्सन द्वारा भारत की मोनालिसा कहा गया था। तो सबको पता है बणी ठणी थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बणी ठणी। फिर अगला क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से किस राजस्थानी गायिका ने मांड शैली के लोक गायन को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियता दिलाई। तो अपनी गौरीबाई थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो मांड गायन शैली वाला गौरीबाई होगा। फिर जो अगला आपका पूछा था कि रामपुरिया हवेली स्थित है। तो रामपुरिया हवेली जो स्थित है वो अपने बीकानेर शहर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि त्रिपुरा सुंदरी मंदिर राजस्थान के कौन से गांव के अंदर स्थित है। ऑप्शन ए रणकपुर, ऑप्शन बी देशनोक, ऑप्शन सी मंडावा, ऑप्शन डी उमराई। तो आपको पता है रणकपुर के अंदर जैन मंदिर है, देशनोक के अंदर करीना माता मंदिर है, मंडावा जो अपने पंचपाणों के अंदर शामिल था। तो पीछे वो ऑप्शन बच गया अपना उमराई। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका उमराई। फिर होगा कि मध्यकाल और उसके बाद के समय में राजस्थान के निम्न में से कौन सी पगड़ी की शैली नहीं थी। आपको सबको पता है कि पोमचा जो है वो महिलाओं के ओढ़ने का वस्त्र है। तो ये पगड़ी की कोई शैली नहीं है। अमरशाही अपनी पगड़ी थी, शिवशाही भी पगड़ी थी और खंजरशाही भी अपनी क्या थी, पगड़ी थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका पोमचा। फिर पूछा था कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर और आसपास के क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है। तो आप सब जानते हो कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ को वागड़ कहा जाता है। तो वह फिर वहाँ पर कौन सी बोली बोली जाएगी, वागड़ी बोली बोली जाएगी। तो ये थे आज के आपके राजस्थान हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर से संबंधित क्वेश्चन। ज़्यादा हार्ड थे नहीं, इजी थे। इसके अंदर लगभग 17 क्वेश्चन में से 14 प्लस क्वेश्चनों के आंसर जो है वो आराम से दिए जा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपका तो पेपर अच्छा ही हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।